बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस इन सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5। यहाँ पर समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जीपी। यहाँ पर एक लफ्ज लिखा गया है जीपी, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जीपी क्या होता है, इसको अल्फाज में पूरा कर लेते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी का प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ये होता है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास बार बार ये लफ्ज आएगा, तो स्टार्ट में ही इसको समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आइंदा हमारे लिए कोई मुश्किलात ना रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यूज दी गई है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम समझेंगे। एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, पूरा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। यूं करते करते हमारे पास और वैल्यूज हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया होगा, ये जो हमारे पास इस सीक्वेंस में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। इस सीक्वेंस में जो भी नंबर्स लिखे गए होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे। ये बात क्लियर होगी। अब इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू, जो पहली वैल्यू होगी इसको हम क्या लेंगे, एज अ ए लेंगे। यह बात क्लियर होगी आपको। हमेशा पहली वैल्यू को हम एज अ A1 या A चूज करेंगे। अगली बात, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कॉमन रेशो। इससे पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वहां पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम R से जाहिर करेंगे। अब कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी दो वैल्यूज का हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, बकाया नंबर उसी से निकलेंगे। कॉमन रेशियो में क्या होगा, पहली वैल्यू, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है, छोटी वैल्यू को नीचे, और क्या करवाएंगे, हम डिवाइड करवाएंगे। 4 को अगर 2 पर डिवाइड करवा लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, यहां पर आसानी से समझेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास आंसर क्या है, 2, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। अब इस 2 के साथ तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आया, 2 आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32। एक दफ़ा हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाए तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास ये सीक्वेंस बनता जाएगा, और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बुनियादी, कि हमारे पास जीपी क्या होता है, किस तरह दिया जाता है, और इनसे हमने कौन सी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। दो वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी, पहली वैल्यू को हमेशा एज ए या A1 हम लेंगे, ये होगी। दूसरा, हम किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में पहले हम ऐसा करते हैं कि पहली ही वैल्यूज दो होती हैं, इनको आपस में डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा बकाया तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये सीक्वेंस बनता जाएगा। अब जो जीपी वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, नोट कर ले। इस फार्मूले के जरिए हम ये तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू A1, साथ में क्या है, Rn-1। ये फार्मूला होगा, इस फार्मूले के जरिए हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो अब पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसे हम क्या कहेंगे, जीपी सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस दिया गया है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। कहता है हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस दिया गया है इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये इंडिकेटेड टर्म दिया गया है। इसको समझिए, 2 6 18, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नंबर हमने बताना है कि यहां पर सातवां नंबर क्या आएगा। हमने सिंपली यही फाइंड आउट करके देना है। तो यहां पर हमने सीखा था, पहले क्वेश्चन को समझने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स समझ आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर हमने कहा था जो पहला नंबर होगा उसे हम एज A1 ले लेंगे, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो, जिसे हम R से जाहिर करते थे। क्या करते हैं, जो दूसरी वैल्यू होगी इसको पहले लिखेंगे, पहली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, हमने डिवाइड करवाना है।
डिवाइड करवाते हैं। 6 को 2 पर डिवाइड करवा लें, हमारे पास 3 आंसर आएगा। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मैथमेटिक्स में नीचे जहाँ कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं? 1 होता है। इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 आई। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगला यहाँ पर सीखें, मैंने क्या लिखा? n से मुराद क्या है? नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं? 1 2 3 3 ये है। 7 सातवां नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो टोटल कितने नंबर है? 7 है। ये बात क्लियर हो गई। an हमने फाइंड आउट करना है कि a7 की जगह आंसर क्या आएगा, ये हमने फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तमाम बातें हमने क्वेश्चन से निकाल ली। अब आगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे कि वी नो दैट, कि हमारे पास जब ये वैल्यूज़ निकल आए तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। ये वो फार्मूला है। जो वैल्यूज़ है उठा के इसमें पुट अप कर लेते हैं। हमने लिखा n की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है हमारे पास? 7 है, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, हमने लिख ली। r की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है? r की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है। n की जगह फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है? 7 है, माइनस 1 हो रहा है। सिंपल सा काम हम करेंगे फिर से। ये रहा, हम लिखेंगे 2 3। पावर इसका चेक करें, हमारे पास 3 के ऊपर जो पावर है, 7 में से 1 माइनस हो गए, क्या रह गए? 6 रह गए। अब 3 के ऊपर पावर क्या है? 6 है। इसका मतलब क्या है कि 3 को अपने आप के साथ 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 7 2 9 1 2 3 4 5 6। 6 दफ़ा 3 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा। अब इस ब्रैकेट को 2 के साथ हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a7 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवा ले 2 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आया? 1458। ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर हुआ। क्वेश्चन में हमारे पास एक JP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया था। हमसे क्या पूछा गया था कि एक सीक्वेंस है नंबर का 2 6 18 करते करते 7वें नंबर पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो हमने फाइंड आउट करके देनी थे। या इसका प्रोसेस था, 7वें नंबर पे हमारे पास 1458 नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकेंड फॉर्म हमारे पास इस सीक्वेंस में दिया गया है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? जीपी। जीपी से मुराद क्या है कि ये हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमने a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a10 से मुराद क्या है हमारे पास? इसको आसान अल्फाज में समझिए। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके हमने 10वें टर्म पर बताना है इन दोनों को देखकर कि 10वें टर्म पर हमारे पास क्या आंसर आएगा। सिंपली हमने यही फाइंड आउट करके देना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने सीखा था जो पहली वैल्यू होगी इसे हम एज a1 लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस आयोटा ये मुकम्मल एक ही वैल्यू है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, अब सेकंड हम क्या लेंगे? r। r से मुराद क्या है? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दूसरी वैल्यू को पहले पर डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 1 माइनस आयोटा, नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है? 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू है। इसको अब हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे एंड में हमारे पास r मतलब कॉमन रेशियो का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ही साइड पर इसको सॉल्व करता जाऊँगा। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास यहाँ पर मैं एक जुमला लिख लेता हूँ। हम अपने आप से यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे पुटिंग, ये आपने भी लिखना है, पुटिंग 1 माइनस आयोटा इन न्यूमरेटर, स्पेलिंग आप चेक कर ले, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों हमने क्या करना है? 1 माइनस आयोटा ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। कहाँ से आया? हमने अपने आप से किया। क्यों किया? ताकि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सके। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैसे डिवाइड करें? पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हमें यह स्टेप उठाना पड़ा। 1 माइनस आयोटा को हम दोनों के साथ लिखेंगे। तो लिखते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म आता है? r इज इक्वल टू 2,
यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस आयोटा। हमने कहा ऊपर भी हम 1 माइनस आयोटा लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। नीचे पहले से क्या मौजूद है, 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या है, 1 माइनस आयोटा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर हम एक बात बताएंगे, आगे चलते हैं इस स्टेप में। ये क्या है, इससे अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। r इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ये क्या है, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, तो मतलब क्या है, 1 माइनस आयोटा 2 दफ़ा लिखा गया है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा लिखी गई है। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब मैथमेटिक्स में ये एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर हम इनको सीक्वेंस, यहाँ पर हम इन्हें ये बात बता देते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स में a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम इनको बताएंगे, ये रफ वर्क है। आप क्या करेंगे, इसके साइड पे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने निशान भी लगा दिया, आपने ये इसके साथ ही लिख लेना है। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हमने a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में कन्वर्ट करवा देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब इस ऊपर वाले हिस्से पर हमने फिर से ध्यान देना है। ये क्या है, a माइनस बी होल का स्क्वायर है। यहाँ पर फिर से एक फार्मूला बन रहा है, हम फिर से रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें फिर से एक बात मालूम है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या बनता है, हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इस फॉर्म के बराबर होता है। तो ऊपर वाले हिस्से को, इस ब्रैकेट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये क्या है, इससे अगला स्टेप है, हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2। यहाँ पर चेक करें, आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवा देना है। ब्रैकेट लिखूंगा, सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले का हमने लिखा, a और b लिखेंगे। हमारे पास a क्या है, 1 है, b क्या है, हमारे पास आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर हमने लगा दिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हम लिखेंगे। और आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल टू 2 लिखा हमने। फिर से आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा ही आएगा, 2 1 2, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर है, ये आया हमारे पास। यहाँ पर नीचे क्या है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी, सिंपल सा स्टेप हम कर रहे हैं। ये इससे अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। यहाँ पर एक छोटा सा ही हम काम करेंगे। 2 हमने लिखा, यहाँ पर आयोटा को स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, वही तरतीब रहेगी, वही साइंस रहेंगी, सिर्फ इस वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे। हमारे पास क्या है, 1 माइनस प्लस लिखेंगे, 1 हमने लिखा, फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये हमने लिखा। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर फिर से हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में हमेशा आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये बात मैथमेटिक्स में एक रूल है, हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास है r इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, 1 हमने लिखा, ठीक है। फिर अब पॉजिटिव साइन है, खैर इस तरह कर लेते हैं, -1 आयोटा की जगह क्या आया हमारे पास, -1 आया, -2 आयोटा अभी तक मौजूद है। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, सेम यही काम नीचे भी होगा हमारे पास। हम लिखेंगे 1 माइनस का साइन ये वाला लगा, आयोटा स्क्वायर की जगह अब उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास -1 बन रही है, हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है, r इज इक्वल टू 2, ये
+1 -1 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, -2 आयोटा रह गया। नीचे क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये एक स्टेप इस वजह से लंबा कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर डायरेक्ट 2 हम लिख सकते थे। हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2 हमने लिखा, -2 आयोटा आया, नीचे क्या है 1 + 1 2 हो जाते हैं। कोई हमने मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास r की वैल्यू क्या रह जाएगी, r इज इक्वल टू -2 आयोटा। ये r की वैल्यू है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। a1 की वैल्यू है, r की वैल्यू को हमने ये मुकम्मल सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल ये वैल्यू आ गई। सिर्फ अंडरलाइन इस वजह से किया ताकि हम इसको ढूंढने में हमें आसानी हो। इसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमने लेना है n, नंबर ऑफ, कितने तादाद हैं इनकी, 1 2, लास्ट में क्या लिखा हुआ है a10, तो इनकी तादाद कितनी है, 10 है। फाइंड आउट क्या करना है, an को हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे। वो जुमला हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि इसे हमने फार्मूले से सॉल्व करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 rn -1। ये हमारे पास फार्मूला है। तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप करनी है। सबसे पहले हमने a लिखा, n की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 10 है। हमने 10 लिख लिया, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली थी, क्या है, 1 + आयोटा है, तो इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 + आयोटा। साथ में क्या है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमने अभी फाइंड आउट की, हमारे पास है -2 आयोटा है, इसको लिख लेते हैं, -2 आयोटा हमने लिखा। ऊपर क्या है, n -1, n की जगह उसकी वैल्यू -1 हमने लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। a10 इज इक्वल टू 1 + आयोटा, हमारे पास -2 आयोटा, 10 में से 1 गए, हमारे पास 9 रह गए। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाली साइड पर हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिए, ये जो 9 है वो 2 का भी है, आयोटा का भी है, इन दोनों का है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका मतलब क्या है कि 2 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। यही हम करेंगे, 2 × 2 × 2, 4 दफ़ा हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6, 3 दफ़ा और हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमने करवा लिया, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 512। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, a10 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ लेंगे। 9 जो है वो -2 आयोटा का भी है और -2 का भी है और आयोटा, इन दोनों का है। ये बात क्लियर हो गई। -2 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, -512। साथ में क्या है, आयोटा, आयोटा की पावर क्या आई, 9 आई। ये हमारे पास क्या है, 1 + आयोटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। a10 इज इक्वल टू -512। ये जो आयोटा है, अब इसके साथ चेक करें मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, आयोटा के ऊपर मैंने क्या पावर लिखी, 8, डॉट लगाया। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक और आयोटा हमने लिखा, 8 आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, कितने हुए, 8 और 1 9 हो गए। यहाँ पर भी आयोटा 9 है, यहाँ पर भी है, हमने अलग करके लिखा ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने की तरफ चला जाए। ठीक है, इस वजह से 1 + आयोटा यहाँ पर आ गया। अब ये आयोटा इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये आयोटा कहाँ से आए, पहले 9 थे, 8 एक जगह लिखा, एक आयोटा अलग हमने करके लिखा। अब इस आयोटा के इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। a10 इज इक्वल टू -512, आयोटा की पावर 8 है, आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा, प्लस और प्लस प्लस है, आयोटा और आयोटा क्या हो जाता है, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a10 इज इक्वल टू -512। यहाँ पर चेक करें, आयोटा 8 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, मैंने लिखा आयोटा की पावर 2, बाहर क्या है, 4 है, 2 4 8। ये भी आयोटा की पावर 8 है, ये भी आयोटा की पावर 8 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज से इसको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, आयोटा प्लस लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि -1 है, ये हमने लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं फिर से, A10 इज इक्वल टू -512, यहाँ पर क्या आएगा -1 क्यों आएगा? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। हमने लिख लिया आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सॉरी आयोटा है प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या है माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। ये भी आयोटा 8 है, ये भी आयोटा 8 है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमें मालूम था, यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली। ये बात क्लियर हो गई। आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे A10 इज इक्वल टू -512। 1 की पावर क्या है? -4 है। इसका मतलब क्या है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। 1 को अपने आप के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। -1 की पावर 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया, पीछे क्या है? आयोटा -1, ये हमने लिख लिया। A10 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 512 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही वैल्यू आएगी, और साथ में क्या है? 1 आयोटा -1। अब ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन में हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस दिया गया था, और इसमें हमसे कहा गया था कि यहाँ पर ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, 10वें टर्म पर हमारे पास क्या आना चाहिए। इस तरीक़ेकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारे पास 10वें टर्म पर ये वैल्यू आएगी, यही हमारा क्या है? आंसर है। इस पार्ट को भी हमने आसानी से समझ लिया। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास फिर से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इस सीक्वेंस में नंबर को लिखे हुए जिस तरह पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस में जैसे ही नंबर लिखे गए हों, इसे हम क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पिछले 2 पार्ट्स सीखने और समझने के बाद अब ये हमारे लिए क्या है? आसान है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। सॉल्यूशन के बाद अब हम क्या करेंगे? हमने कहा था जो पहली वैल्यू होती है उसे हम एज A1 ले लेते हैं। हमने 4 को एज A1 ले लिया। अगला हमने क्या लिखना है? R। R से मुराद क्या है? कॉमन रेशो। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आ गया उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन रेशो कहेंगे। 2 रेडिकल 2 डिवाइड करवाएंगे पहली रकम से, ये हमने डिवाइड करवा लिया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, सिंपल सी कैंसिलेशन है, हम करवा लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास R की वैल्यू किस शक्ल में आई? ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास सिर्फ रेडिकल 2 ही रह गया, जिसे हम लिखेंगे ये 2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं? 1 है। नीचे क्या लिखेंगे? 2। ये हमारे पास R की वैल्यू हो गई। इसके बाद हमने क्या लिखना है? N लिखना है। n हमारे पास क्या है कि इन नंबर्स की तादाद कितनी है? यहाँ पर क्या लिखा है? A15। A15 को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर टोटल 15 नंबर्स हैं, और A15 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरह करते चौथा, पांचवा। हमने 15वां टर्म बताना है कि 15वें टर्म पर क्या आएगा। ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में से निकाल ली। क्वेश्चन में से ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है? AN इज इक्वल टू A1, साथ में क्या है? R n-1, ये वो फार्मूला है। तमाम वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुटअप करते हैं। A लिखा, n की जगह क्या है? उसकी वैल्यू जो कि 15 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। R की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, इसको हम यूं ब्रैकेट में लिख लेते हैं। रेडिकल 2 अपॉन क्या है? 2 है। ऊपर क्या है? n की जगह हम क्या लिखेंगे? 15 लिखा, माइनस का साइन है, 1 है साथ में। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे A15 इज इक्वल टू, हमने 4 लिखा, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट डाल दी, रेडिकल 2 अपॉन 2, यहाँ पर 15 में से 1 गए, क्या बच गए हमारे पास? 14 हमारे पास रह गए। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे A15। हमने अपने लिए काम आसान करना है। क्या करेंगे? आसानी करने के लिए हम लिखेंगे रेडिकल 2 अपॉन 2, यहाँ पर
एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर 2 लिखेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स क्यों लगाए? स्क्वायर की वजह से। अब यहाँ पर पावर क्या है? 14 है, ये भी 14 है, 2 7 आर 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 14 है, ये भी 14 है। हमने अपने आसानी के लिए इसको इस शक्ल में लिखा ताकि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। इसको आगे सॉल्व करते हैं। A15 इज इक्वल टू, फिर से हमने 4 लिखा। अब इस 2 का मतलब क्या है कि ये 2 इस रेडिकल 2 के साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों के साथ मैं लिख लेता हूं। जैसे कि ये रहा, इसके साथ भी है, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। ठीक है, और 7 बाहर अभी तक मौजूद है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास हम लिखेंगे A15 इज इक्वल टू, हमने 4 लिखा। यहाँ पर चेक करें, ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या रह गया? 2। नीचे क्या है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 आर 4। बाहर 7 अभी तक मौजूद है। इसको कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। यहाँ पर चेक करें, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे A15 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/2। बाहर पावर क्या है? 7 है। यहाँ पर एक बात आपने समझनी है, हम हमेशा जब 1 आ जाता है तो उसको हम नहीं लिखते। क्या हम दलील देते हैं कि यहाँ पर आर्गूमेंट ये होता है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 समझते हैं। हमेशा ऊपर वाला 1 लिखेंगे, जो वैल्यू नीचे 1 आ जाएगी उस नीचे वाले 1 को हम नहीं लिखते, ऊपर वाली वैल्यू को हम लाजमी लिखेंगे क्योंकि वहाँ से वैल्यू अलग हो जाती है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है? रेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये इसके साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, हमारे पास अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो 7 है वो इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है, दोनों का है, तो दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। A15 इज इक्वल टू 4 है, 1 के पावर 7 है, 1 को अपने आप के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करवा ले आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। नीचे चलते हैं, नीचे वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 को अपने आप के साथ 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गए। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 128। नीचे हम लिखेंगे 128। 2 को अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए? 7, तो हमारे पास 124 आता है। ठीक है, आगे के स्टेप में क्या करेंगे? इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, 4 क्या हो रहा है? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 115 हमारे A15 हमारे पास 4/128 ये वैल्यू आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करवाएंगे। कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पर चेक करें, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 4 2 आर 8। हमारे पास आंसर क्या आया? ये आंसर आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? A15 इज इक्वल टू 1/32। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया था। हमारे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, इस तरह करते करते कहता है 15वें टर्म पे क्या आएगा? 1/32 हमारे पास 15वें टर्म पे आएंगे, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की फॉर्म में एक वैल्यू दी गई है। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। हमने बताना है कि 9 टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने कहा था जो पहली वैल्यू होती है इसे हम एज A1 चूज करते हैं। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? R से मुराद क्या होता है? कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है? दूसरी वैल्यू को पहले पर डिवाइड करवा लिया जाता है। हम लिखेंगे A प्लस B डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे? एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई मैथमेटिक्स में हमें एक बात मालूम है कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B के, और A माइनस B के बराबर होता है। तो इस वाले हिस्से को जो कि हमारे पास इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवा देना है। ये बात क्लियर हो गई? यही काम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? A प्लस B
नीचे क्या है हमारे पास a प्लस बी, इसको कन्वर्ट करवाएंगे और a माइनस बी, ये हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है। यहाँ पर एक बात आपने सीखनी है, हमेशा जब ऊपर और नीचे कैंसिलेशन हो तो सेम साइन वाले कैंसिल होंगे आपस में। ऐसा नहीं हो कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कैंसिल करवा लें, नहीं। अब इसके पीछे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, ऊपर जाएगी तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर वैल्यू जाके इसका साइन चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कैंसिल करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमेशा आपने याद रखना है सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होते हैं। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 अपॉन a माइनस बी, ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, r है, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। अगली वैल्यू हम चूज करेंगे, हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू, हमने कहा था टोटल कितने टर्म्स है, 9 है, क्वेश्चन में ही बताया गया है। फाइंड हमने क्या करना है, a n की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तमाम वैल्यूज हमने क्वेश्चन से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यहां पर फिर से वो जुमला लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम लिखेंगे कि जो फार्मूला है a n इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, a1 आर एन माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला है। वैल्यूज पुटअप करते हैं, a n की जगह उसकी वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू a1 की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, साथ में क्या है r की वैल्यू हमारे पास ये रहे, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 अपॉन a माइनस बी, ये हमने लिखा। n की जगह क्या लिखेंगे, 9, उसकी वैल्यू माइनस 1। तमाम चीज़ें जब हमने फार्मूले में पुटअप की तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीख लें। मैं लिखूंगा a9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर फिर से हवाला देंगे, यही बात हमारे पास आई थी अभी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास a प्लस बी के बराबर होता है और a माइनस बी के बराबर होता है। तो इस वाले फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट करवा देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, साथ में क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ये हमने लिखा। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या है, 1 अपॉन a माइनस बी है। 9 में से 1 कैंसिल हो गए, 8 रह गए। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। a9 इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये जो 8 है 1 का भी है और इस वैल्यू का भी है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 को अपने आप के साथ 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लीजिए, वही 1 ही रहता है। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, इसकी पावर हमने 8 ले ली, ये इस शक्ल में है। अब आगे क्या होगा, ये वाली वैल्यू को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, a9 लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम यही वैल्यू ही रहेगी, ये बात हमें मालूम है। नीचे हमारे पास क्या है, a माइनस बी की पावर क्या है, 8 है। अब इसको चेक करें मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि a माइनस बी की पावर 7 और a माइनस बी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर भी a माइनस बी की पावर क्या है, 8 है। 7 ये रहा, 1 ये रहा, 7 और 1 कितने हुए, 8। सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज में हमने यहाँ पर लिख लिया, क्यों, ताकि कैंसिलेशन हो सके। हमने कहा था ऐसे कैंसिलेशन में हम हमेशा सेम साइन वाले कैंसिल करवा लेते हैं, माइनस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a9 इज इक्वल टू a प्लस बी, नीचे हमारे पास क्या रहेगा, a माइनस बी की पावर क्या है, 7 है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व कर लिए। हमारे पास जीपी लिखा था, जिसका मतलब क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको समझा दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किस फार्मूले से सॉल्व होगा, ये फार्मूला है, इससे हमने ये तमाम पार्ट्स यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिए। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।